क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की दौड़ में हम अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम भागते हैं, प्रयास करते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपने पसीने से अपनी किस्मत की लकीरें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दीवार है जो हमें रोक रही है। आज हम किसी साधारण टोटके या अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के विज्ञान की। आज हम बात करेंगे उस आंतरिक कीमिया की जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझा था और जिसे आधुनिक युग में परमहंस योगानंद जी ने इच्छा शक्ति का विज्ञान कहा है। आपके हाथ में ये जो समय है, ये केवल घड़ी की सुइयां नहीं है। 2026 की ओर बढ़ता हुआ ये समय एक कॉस्मिक शिफ्ट है। ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको उन प्राचीन प्रतीकों और क्रियाओं के बारे में बताऊंगा जो केवल बाहरी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि आपके अवचेतन मन की सोई हुई शक्तियों को जगाने की चाबियां हैं। अगर आप संघर्ष से थक गए हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है या नियति आपके विरुद्ध है, तो गहरा सांस लें। ये वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया है। ये आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। भाग 1, अवरोध को समझना, द डायग्नोसिस। इससे पहले कि हम समाधान की ओर बढ़ें, हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। योगदा सत्संग की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जिसे हम किस्मत का ताला कहते हैं, वो वास्तव में हमारी अपनी प्राण ऊर्जा का अवरोध है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि कोई शत्रु, कोई बुरी नजर या कोई नकारात्मक शक्ति हमें रोक रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, वातावरण लोहे से भी भारी है। हमारे आसपास के लोगों के विचार, ईर्ष्या और नकारात्मक स्पंदन हमारे ऑरा को भेद कर हमारे मन को भारी कर देते हैं। जब हम डरते हैं तो हम अनजाने में उन नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। जिसे आप दुश्मन कहते हैं, वो केवल एक बाहरी रूप है। असली संघर्ष उस ऊर्जा के साथ है जो आपके घर और आपके मन के ईशान कोण में जम गई है। 2026 एक ऐसा वर्ष है जो ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा के रूपांतरण का वर्ष माना जा रहा है। लेकिन इस नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने पुराने पात्र को खाली करना होगा। हमें अपने घर और अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। भाग 2, संकल्प की क्रिया, द सेक्रेड प्रैक्टिस। आइए अब हम उस विधि की ओर चलते हैं जो हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं और ऋषियों द्वारा अपनाई जाती थी। इसे केवल एक उपाय ना समझें, इसे एक क्रिया समझें। एक ऐसा कर्म जो पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाए। याद रखें, वस्तु में शक्ति नहीं होती। शक्ति आपके विश्वास और उस वस्तु के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा में होती है। हमें 2 माध्यमों की आवश्यकता है, एक जो आकर्षण का प्रतीक है और दूसरा जो तेज का प्रतीक है। पहला प्रतीक पीली कौड़ी, द सिंबल ऑफ अबंडेंस। शास्त्रों में पीली कौड़ी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये क्या है? कौड़ी समुद्र की गहराइयों से आती है। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, शीतलता, प्रवाह और ग्रहण करने की क्षमता, रिसेप्टिविटी। आज के युग में हम देने में इतने व्यस्त हैं कि हम प्राप्त करना भूल गए हैं। हमारा मन इतना शोरगुल से भरा है कि समृद्धि के संकेत हम तक नहीं पहुंच पाते। ये पीली कौड़ी उस कॉस्मिक मैग्नेट की तरह कार्य करती है। विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। पीली कौड़ी की संरचना और ऊर्जा धन और समृद्धि की तरंगों के साथ तालमेल बिठाती है। इसे एक निर्जीव वस्तु ना माने। जब आप इसे अपने हाथ में लेते हैं तो आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। दूसरा प्रतीक तांबे का सिक्का, द सिंबल ऑफ डिवाइन विल। दूसरी वस्तु है तांबा। तांबा सूर्य की धातु है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल की आत्मा है, जीवन का स्रोत है। आध्यात्मिक रूप से तांबा हमारी आत्मशक्ति और तेज का प्रतीक है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब समाज में मान सम्मान कम होने लगे या जब आपको लगे कि आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर है, आपकी आंतरिक अग्नि बुझ रही है। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा या सिक्का जब सही विधि से रखा जाता है तो वो एक एंटीना की तरह कार्य करता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखकर आपके घर के वातावरण में प्राण का संचार करता है। यह आपकी रीढ़ में स्थित शक्ति केंद्रों को जागृत करने का एक बाहरी प्रतीक है। भाग 3, विधि, गोपनीयता और शक्ति, द रिचुअल ऑफ साइलेंस। अब ध्यान से सुनिए, इसे कैसे करना है।
तंत्र और योग दोनों कहते हैं शक्ति का क्षय वाचालता में है और शक्ति का संचय मौन में। पावर इज लॉस्ट इन आइडल टॉक एंड कंजर्व्ड इन साइलेंस। इसलिए इस क्रिया को अत्यंत गुप्त रखना है। यह गोपनीयता किसी डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखने के लिए है। जब हम अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति बिखर जाती है। समय, नए साल के आगमन से कुछ दिन पहले एक शांत शुक्रवार या गुरुवार की रात्रि चुनें। स्थान, अपने घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व, या वो स्थान जहां आप अपनी लक्ष्मी रखते हैं। ईशान कोण भगवान शिव का स्थान है, जहां से दैवीय ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। प्रक्रिया, एक लाल रेशमी वस्त्र लें। लाल रंग शक्ति और क्रियाशीलता यानी रजस का रंग है। इसमें एक अखंडित पीली कौड़ी और तांबे का सिक्का रखें। इसके साथ थोड़े अक्षत और एक सुपारी रखें जो स्थिरता और गणेश जी यानी विघ्नहर्ता का प्रतीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, ध्यान। उन वस्तुओं को अपनी हथेलियों में बंद करें और अपनी आंखें मूंद लें। केवल मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको महसूस करना है। अपने भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। गुरुदेव योगानंद जी कहते थे, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। मन ही मन अपने इष्ट, अपने गुरु या उस परम शक्ति का आह्वान करें, प्रार्थना करें, हे परम पिता, हे जगत जननी, मैं अपने घर और हृदय के द्वार आपके लिए खोल रहा हूं। मेरी निर्धनता, मेरे भय और मेरे अवरोधों को अपने दिव्य प्रकाश में विलीन कर दें। मैं समृद्धि का, शांति का और शक्ति का आह्वान करता हूं। उस पोटली को अपने घर के उस गुप्त स्थान पर स्थापित कर दें। उसे ऐसे रखें जैसे आप एक बीज बो रहे हों। जिस प्रकार बीज धरती के अंधेरे में रहकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही ये संकल्प मौन के अंधेरे में पलकर ही यथार्थ का रूप लेगा। भाग 4, सुरक्षा कवच, भय से निर्भयता की ओर, द शील्ड ऑफ फेथ। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अज्ञात भय से ग्रसित हैं। शत्रु क्या करेंगे, क्या किसी ने कुछ किया है, ये विचार दीमक की तरह आपकी शांति को खा जाते हैं। याद रखें, अंधेरा प्रकाश का अभाव मात्र है। शत्रु और नकारात्मकता तभी हम पर हावी होते हैं जब हमारा सुरक्षा कवच कमजोर होता है। इसके लिए हम प्रकृति के एक और उपहार जायफल का प्रयोग करेंगे। जायफल में वो उग्र ऊर्जा है जो नकारात्मकता को सोख लेती है। शनिवार के दिन इसे हनुमान जी, जो बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं, उनके चरणों के सिंदूर से स्पर्श कराएं। हनुमान जी भक्ति और शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। जब आप उस जायफल को अपने मुख्य द्वार के भीतर छुपाते हैं तो आप एक मानसिक लक्ष्मण रेखा खींच रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ एक आध्यात्मिक सत्य को भी समझें। सबसे बड़ी सुरक्षा पवित्रता है। जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आप दूसरों का बुरा नहीं सोचते, तो ब्रह्मांड की कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जैसा कि संतों ने कहा है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ये उपाय केवल एक बैसाखी है। असली शक्ति आपके भीतर का विश्वास है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं। महाबली की शक्ति आपके साथ है। मेरे प्रिय आत्मन, जब आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल बाहर ही नहीं, आपके भीतर भी कुछ बदल रहा है। जनवरी का महीना बीतते बीतते आप महसूस करेंगे कि वो भारीपन जो आपकी छाती पर था वो हट रहा है। रुका हुआ धन वापस आना शुरू होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, आपके भीतर आत्मविश्वास का धन वापस आएगा। जो लोग आपकी आलोचना करते थे वो आपके तेज को देखकर शांत हो जाएंगे। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। योगानंद जी ने कहा था कि परिस्थितियां आपको नहीं बनाती, आप परिस्थितियों को बनाते हैं। ये उपाय, ये क्रिया, ये अनुष्ठान, ये सब आपको अपनी शक्ति याद दिलाने का एक तरीका है। आप भिखारी नहीं हैं, आप उस परम पिता के राजकुमार और राजकुमारियां हैं। दरिद्रता आपकी प्रकृति नहीं है, समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सोल शक्ति का उद्देश्य केवल आपको जानकारियां देना नहीं, बल्कि आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना है। हम चाहते हैं कि 2026 में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एक संघर्षपूर्ण अतीत नहीं, बल्कि एक विजय गाथा दिखाई दे। दीपक चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो सदियों के अंधेरे को एक पल में मिटा सकता है। आज का ये ज्ञान वही दीपक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपनाकर अपना भाग्य बदलने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी आत्मा ने आज की इस वाणी में सत्य का कंपन महसूस किया है
तो इस वीडियो को लाइक करें। ये केवल एक क्लिक नहीं, आपकी स्वीकृति है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पूरे भक्ति भाव से लिखें, मैं तैयार हूं, या जय बजरंगबली, जय महालक्ष्मी। जब आप लिखते हैं तो आप एक संकल्प लेते हैं, आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। यदि आपके जीवन में कोई विशेष पीड़ा है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो या संबंध हो, तो उसे भी साझा करें। हम और हमारा पूरा स्पिरिचुअल परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सामूहिक प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। अंत में परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। अपने भीतर के उस शांत केंद्र में जाओ जहां भगवान वास करते हैं, और तुम देखोगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अशांत नहीं कर सकती। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।